स्वागत है आप सभी का पावर पॉइंट के चैप्टर 3 में। इस चैप्टर में हम डिज़ाइन टैब का यूज़ करना सीखेंगे। तो पिछले चैप्टर में जो स्लाइड्स हमने यहाँ पर क्रिएट की थी, इन सभी स्लाइड्स में हम डिज़ाइन अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइड 1 को सिलेक्ट करेंगे। अभी इस स्लाइड में डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम मिल जाते हैं, तो जो भी थीम आपको यहाँ पर पसंद है आप उस थीम को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे थीम मिल जाते हैं। आप सिंपली अपने माउस का पॉइंटर लेकर आइए थीम पर और उसका प्रीव्यू आप अपनी स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुझे यहाँ पर ये वाली थीम पसंद आ रही है, ड्रॉपलेट थीम, तो मैं स्लाइड 1 के लिए ये थीम रखना चाहता हूँ। अभी अगर मैं डायरेक्टली इस थीम पर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो थीम है ये सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगी अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ। जैसे कि एक बार मैं करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर थीम पर क्लिक करता हूँ। अभी आप देखेंगे ये जो थीम है ये हमारी सभी स्लाइड में अप्लाई हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो थीम है ये सिर्फ मेरी स्लाइड 1 के लिए अप्लाई हो, बाकी स्लाइड में मैं ये थीम अप्लाई नहीं करना चाहता। तो इसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी जो हमने थीम अप्लाई की है सभी स्लाइड्स में, इन्हें हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस डिज़ाइन टैब में जाएंगे और इसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सभी थीम आ जाती हैं। यहाँ पर आपको एक थीम दिखाई देगी, ऑफिस थीम। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी थीम में पहले से अप्लाई रहती है। तो यहाँ से अगर आपने किसी भी थीम को अप्लाई कर दिया है और आप एग्जिस्टिंग थीम को रिमूव करके बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम पहले से अप्लाई थी, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से ऑफिस थीम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम ऑफिस थीम पर क्लिक करेंगे, जैसी आपकी स्लाइड पहले दिख रही थी ये वैसी हो जाएगी। यहाँ पर जो भी थीम अप्लाई थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ओके, अभी यहाँ स्लाइड 1 में हमें ड्रॉपलेट थीम अप्लाई करनी थी, तो इसके लिए हम यहाँ ये ड्रॉपलेट थीम को सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पर आ रही है। इस पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। ठीक यही थीम आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी आप यही थीम देख सकते हैं। तो अभी हमें इस थीम पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद हमें यहाँ से अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करना है अगर हम अपनी सिलेक्टेड स्लाइड पर ये थीम अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको मिल जाता है डिलीट का। तो अगर आप अपनी किसी भी थीम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से थीम को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी थीम को डिलीट करिए, क्योंकि अगर आप किसी थीम को डिलीट कर देंगे तो उसे वापस लाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ से किसी भी थीम को डिलीट मत करना, ठीक है। तो फिलहाल हमें सिलेक्टेड स्लाइड के लिए ये थीम अप्लाई करनी है, तो इसके लिए हम अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो हमारी स्लाइड सिलेक्ट थी उसमें ये थीम अप्लाई हो चुकी है। अभी हम दूसरी स्लाइड को ओपन करते हैं और इसमें हम अपना थीम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्लाइड हमने चूज़ कर ली है। इसके बाद डिज़ाइन टैब में जाएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं ये वाली थीम अप्लाई करना चाहता हूँ, ये लॉन थीम है, इसे हम अप्लाई करना चाहते हैं इस स्लाइड के लिए। तो इसके लिए हम इस स्लाइड पर इस थीम पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो स्लाइड हमने सिलेक्ट की थी वहाँ पर ये थीम अप्लाई हो चुकी है। अभी हम स्लाइड 3 को ओपन करते हैं और इसमें हम अपनी कोई दूसरी थीम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये फेसेट थीम है, ये मुझे इसके लिए रखना है स्लाइड 3 के लिए। तो इस पर मैं माउस का राइट बटन प्रेस करूंगा और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो थीम है ये अप्लाई हो जाएगी हमारी स्लाइड 3 के लिए। इसके बाद स्लाइड 4 को हम ओपन करते हैं। अब इस स्लाइड में मैं कोई दूसरी थीम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम जाएंगे थीम में, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक थीम है ये वाली थीम, लोन बोर्ड रूम। इस थीम को मैं इस स्लाइड के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं इस पर माउस का राइट बटन प्रेस करूंगा और यहां से हम अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स पर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पर जो भी स्लाइड हमने सिलेक्ट की थी उसमें ये थीम अप्लाई हो जाएगी। अभी आप साथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस थीम के वेरिएंट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग वेरिएंट में अपनी थीम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये वाली थीम थी, ये वाला वेरिएंट था। अगर आप यहाँ पर ये वेरिएंट रखना चाहें, ये वेरिएंट रखना चाहें, जो भी आपको पसंद है आप उसे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपनी थीम का कलर चेंज करना है तो इसके लिए वेरिएंट के नीचे यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है, इस ड्रॉप डाउन आइकन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कलर्स में जाना है और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के कलर को चूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप आपकी थीम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला वेरिएंट ले लेता हूँ, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये वेरिएंट अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करेंगे थीम अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट हैं वो हमारे डिज़ाइन के साथ मर्ज हो गए हैं। ये हमें क्लियरली यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका जो बॉक्स है इसका साइज़ हम थोड़ा सा नीचे की साइड मूव करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये जो सभी टेक्स्ट हैं ये हमारे बॉक्स के साथ नीचे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर जो फॉन्ट लिखे हुए हैं ये भी बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो इनका जो साइज़ है इसे भी हम बढ़ा लेते हैं। तो हम सिंपली इन सभी टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हम इनका साइज़ बढ़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इमेज है इसे भी मैं नीचे कर देता हूँ ताकि ये हमारी स्लाइड में सही दिखाई दे। इसके बाद यहाँ पर जो इनसाइड गूगल लिखा हुआ है, जो हमारा टाइटल है, इसको भी हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और इसका जो साइज़ है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने करेक्शन कर ली है। इसके बाद हम स्लाइड 5 में आ जाते हैं और इसमें भी हम अपना डिज़ाइन अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं डिज़ाइन टैब में। इसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सभी थीम आ जाते हैं। यहाँ पर आप जो भी थीम अप्लाई करना चाहें वो थीम आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली थीम अप्लाई करना चाहता हूँ, बर्लिन थीम, तो इसके लिए हम यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो थीम है ये अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो स्लाइड है ये काफ़ी अच्छी दिखने लगी है यहाँ पर। बाकी इसका जो टाइटल है इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे तो ये और भी अच्छा दिखाई देगा। बाकी अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे तो ये और भी सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हम स्लाइड 6 में आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम इसे कोई थीम दे देते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद लास्ट में हम ये वाली थीम अप्लाई कर देते हैं। ये विस्प थीम है, इसे हमें अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो ये जो थीम है ये हमारी सिलेक्टेड स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्लाइड में जो हमारा डिज़ाइन है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अभी अगर आप इसमें किसी भी तरह की करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन कर लीजिए। तो मैं आपको डिज़ाइन अप्लाई करने के बाद ही फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह बढ़ाने का रिकमेंड करूँगा, क्योंकि डिज़ाइन अप्लाई होने के बाद हमारे जो टेक्स्ट होते हैं, जो हमारे फ़ॉन्ट होते हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो डिज़ाइन अप्लाई करने के बाद ही आप अपने टेक्स्ट में किसी भी तरह के चेंजेस करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी पहली स्लाइड है इसमें हमें इमेज को थोड़ा सा और बड़ा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ताकि ये क्लियरली दिखाई दे गूगल, और इसका जो टाइटल है और जो सब टाइटल है इसे हम नीचे की साइड मूव कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसे भी नीचे की साइड रख लेता हूँ। ठीक है, अभी ये ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन टैब में इन सभी ऑप्शन का यूज़ करना सीखा है, थीम अप्लाई करना सीखा, वेरिएंट, और यहाँ से कलर वगैरह को चेंज करना हमने सीख लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्लाइड साइज़ का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 4:3 में अपनी स्लाइड को भी बना सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है। अगर आप इस साइज़ में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 4:3 यहाँ से चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने पहले तो दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है मैक्सिमाइज़ का, दूसरा है इंश्योर फिट का। अगर आप यहाँ से इंश्योर फिट चूज़ करते हैं तो क्या होगा, आपके ये जो पूरे कंटेंट हैं ये 4:3 में ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे सभी स्लाइड में तो यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो आपकी स्लाइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है।
बाकी दोस्तों यहाँ पर स्लाइड साइज चूज़ करते टाइम यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आया था उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे अंडू कर लेते हैं। आप कंट्रोल और जेड बटन भी प्रेस करके इसे अंडू कर सकते हैं। इसके बाद अभी इसका जो रेशो है वो 16:9 है और इसी रेशो में हम अपनी जितनी भी प्रेजेंटेशन है उनको बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए थे तो इनके बारे में भी आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है, तो हम जो प्रेजेंटेशन नॉर्मली तैयार करते हैं वो वाइड स्क्रीन में ही होती है, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड साइज़ में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो आप यहाँ से ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था इसके बारे में मुझे आपको बताना है, तो इसके लिए मैं स्टैंडर्ड को यहाँ से चूज़ करता हूँ। अभी देखेंगे आप यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था, यहाँ पर मैंने इंश्योर फिट के बारे में आपको बताया था, लेकिन अगर आप यहाँ से मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपके ये जो कंटेंट है ये आपकी स्लाइड से बाहर चले जाएंगे, आपकी स्लाइड में फिट नहीं बैठेंगे। तो मैंने यहाँ से मैक्सिमाइज़ चूज़ किया और मैं यहाँ मैक्सिमाइज़ पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देखना क्या होगा। अभी मैं कोई दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पर जो कंटेंट है वो हमारी स्लाइड के काफ़ी भीतर था, इसीलिए ये यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी स्लाइड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कंटेंट है वो हमारी स्लाइड से बाहर जा रहा है। आप किसी और भी स्लाइड को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंटेंट है वो हमारी स्लाइड से बाहर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्टैंडर्ड साइज में अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है। तो फिलहाल हम यहाँ 16:9 रेशो में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से वाइड स्क्रीन 16:9 सिलेक्ट करेंगे और जिस रेशो में हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे उस रेशो में यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर स्लाइड का जो साइज़ है इसे आपको कब चेंज करना है, आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले ही यहाँ पर अपनी स्लाइड का साइज़ चूज़ कर लेना, अगर आपको इसमें किसी भी तरह के कस्टम साइज़ चाहिए तो। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर कस्टम स्लाइड साइज़ रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ कस्टम स्लाइड साइज़ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने स्लाइड साइज़ को चेंज करने के। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट आपको मिल जाता है। पोर्ट्रेट में क्या होगा, आपके जो पेज हैं, आपकी स्लाइड के पेज हैं वो कुछ इस तरह से खड़े हुए आपको दिखाई देंगे, यानी जो स्लाइड है वो आपको खड़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन हम जो काम करते हैं वो लैंडस्केप में करते हैं, तो मैं यहाँ से लैंडस्केप को चूज़ कर लेता हूँ। बाकी अगर आपको यहाँ पर कोई कस्टम साइज़ में अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो आप यहाँ से अपना कस्टम साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से कैंसिल पर क्लिक करके इससे बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अभी हमारी स्लाइड पहले जैसे दिख रही थी वैसी ही दिख रही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड का। अगर आप अपने स्लाइड में इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। अभी इस स्लाइड का जो बैकग्राउंड है इसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहें तो यहाँ से आप ये सभी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्राफिक आ रहे हैं आपको ये नहीं चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ से हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स आ रहे थे ये सभी यहाँ से रिमूव हो चुके हैं अगर आप इस पर टिक लगा देते हैं। तो फिलहाल मैं इस पे से टिक हटाऊंगा तो यहाँ पर जो ग्राफिक हैं ये वापस आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको सॉलिड फिल मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर कोई सॉलिड कलर चाहिए तो आप यहाँ से ये सॉलिड कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा रखनी है आप यहाँ से ये ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई कलर चूज़ करना चाहें तो यहाँ से ये कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ग्रेडियंट फिल चाहिए तो आप यहाँ से ग्रेडियंट फिल भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर 2 कलर को चूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन में कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे प्रीसेट कलर ये वाला है तो आप यहाँ से कोई दूसरा कलर चूज़ करिए। यहाँ से आप इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर या टेक्सचर फिल चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से आप ये टेक्सचर फिल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्सचर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो भी टेक्सचर पसंद आता है आप उस टेक्सचर पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर ये टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा। बाकी अगर आप बैकग्राउंड में किसी भी तरह की पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं। सपोज़ करिए मैं यहाँ पर कोई एक पिक्चर
भी इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। हम जाते हैं कोर्सेस में, इमेजेस में चले जाते हैं और मान के चलिए ये वाली इमेज है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो इमेज है वो हमारी स्लाइड के बैकग्राउंड में आ चुकी है। फिलहाल हमें यहाँ पर ये सब नहीं चाहिए, हमारा जो ग्राफिक था वही अच्छा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ रीसेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से सब कुछ रिमूव कर सकते हैं जो भी आपने अपनी स्लाइड में अप्लाई किया है, चाहे वो कलर हो, पिक्चर हो या फिर पैटर्न फिल हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आप यहाँ से हटा सकते हैं रीसेट बैकग्राउंड पर क्लिक करके। ओके, होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी हम सभी स्लाइड को एक बार रीचेक कर लेते हैं, अगर इसमें कोई कमी होगी तो हम उसे पूरा कर देंगे। जैसे कि हम स्लाइड 2 में आ गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो टाइटल है ये काफ़ी फीका फीका लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसे बोल्ड करते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट है इसे उठा के हम थोड़ा सा नीचे की साइड मूव कर लेते हैं ताकि यहाँ पर ये थोड़ा सा खाली स्पेस आ जाए। इसके बाद यहाँ पर जो इमेज है अगर आप इसे कहीं दूसरी जगह मूव करके रखना चाहें तो मूव करके ले जा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम स्लाइड 3 में आ जाते हैं। यहाँ पर भी जो टाइटल है ये काफ़ी फीका लग रहा है तो हम इसे बोल्ड करते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसे बढ़ा लेंगे। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा लिया है। अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इसका जो बॉक्स है ये काफ़ी छोटा है। तो अगर आप इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसका भी साइज़ आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अभी आप देखेंगे मैं इसका जो बॉक्स का साइज़ है ये बढ़ाया तो यहाँ पर ये फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा अपने आप बढ़ गया। अभी अगर हम इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहें तो हम सिंपली यहाँ फॉन्ट साइज़ आसानी से बढ़ा सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही ये जो बॉक्स है इससे हम ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे फॉन्ट साइज़ तो ये नहीं बढ़ेगा, आपको इसका जो बॉक्स है इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लिया है यहाँ पर, तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद इसे आप जहाँ पर भी सेट करना चाहें वहाँ पर सेट करिए। इसके बाद हम स्लाइड 4 में आ जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ ओके है, स्लाइड 5 में भी सब कुछ ओके है, स्लाइड 6 में भी सब कुछ ओके है, यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी हम इसे सेंटर में रख देते हैं। तो दोस्तों ये था डिज़ाइन टैब। उम्मीद है आप सभी को सभी फंक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में हम ट्रांजिशन टैब का यूज़ करना सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।